आओ सब पास आ जाओ, इधर चूल्हे के पास जहां आग की गर्मी है और बाहर हवाओं में एक ठंडी सिहरन सी फैली है। अरे तुम भी छोड़ की कंबल अच्छे से ओढ़ लो और तू मुन्ना, हंसी मत उड़ा। जब रात डरावनी होती है ना तो सबके होंठ सूख जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने गांव के एक कोने में सच्ची घटी थी। या शायद कोई नहीं जानता वो सच थी या नहीं, लेकिन जो भी सुना कभी भूल नहीं पाया। कहानी का नाम नहीं है, पर गांव के लोग उसे नील कुआं वाली रात कहते हैं। बहुत साल पहले की बात है बच्चों, जब बिजली हर गांव में नहीं पहुंची थी। चिरागों की रोशनी, डिबरी की लौ और कभी कभी दूर मंदिर के घंटे की आवाज ही रात के सन्नाटे को तोड़ती थी। मेरा गांव था खैरवा, एकदम सादा, मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बगल में एक पुराना पीपल का पेड़। उसी के पास था एक नीला कुआं। अब ये कुआं अलग था। पानी नहीं दिखता था, सिर्फ नीला अंधेरा दिखता था। न झांकने की हिम्मत थी किसी में, न ही उस ओर जाने की। कहते थे रात के तीसरे पहर उसमें से कोई लड़की की सिसकियां आती है, जैसे कोई फांसा हो, कोई जो अब इंसान नहीं बचा। तुम सब चुपचाप सुनो, बीच में सवाल मत पूछना। ये कहानी डर की तरह धीरे धीरे फैलती है। उस साल गांव में सावन बहुत तेज आया था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के बीच डर का एक बीज उगाया था। लगातार 3 ग्वाल बच्चे गाय चरा चराते गायब हो गए, कोई लौट कर नहीं आया। पहला दिन सबने सोचा नदी में बह गए होंगे, दूसरा दिन डूबने की बात हुई, तीसरे दिन जब बिरजू का लड़का मंगलू भी नहीं लौटा, तब पूरा गांव कांप गया। अब मैं बताता हूं असली बात। उसी हफ्ते मेरे ही बचपन का दोस्त रमेश, जो थोड़ा बावला हो गया था, वो जोर जोर से चिल्लाया, नील कुआं जाग गया है। सबने सोचा पगला गया है, लेकिन वही रात को गांव की सबसे बूढ़ी दादी बड़की अम्वा बोली, अब ये गांव नहीं बचेगा। जिसने भी कुएं में झांका, उसकी रूह अब उसी में फंसी है। बच्चों, बात बस इतनी नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था, ठाकुर हरिप्रसाद की हवेली। बहुत ही पुराना खंडहर सा, लेकिन उसमें कभी कभी रात को रोशनी चमकती थी, जैसे दिए जल रहे हों। एक रात मैं और रमेश, हाँ मैं पगला नहीं हुआ था, बस जरा जिगरवाला था, हम दोनों उस कुएं तक गए। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज और हवा में अजीब सी गंध, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की। जब हमने कुएं में झांका तो बच्चों, मैं कसम खाता हूं, पानी नहीं दिखा, एक चेहरा दिखा। लड़की का चेहरा, आधा जला हुआ, आधा नीला। और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से टकराईं, जैसे कह रही हो मुझे मत देखो, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। रमेश वहीं बेहोश गिर गया। मैं उसे खींचकर घर लाया, लेकिन अगले दिन से वो फिर बोल नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे कुएं ने निगल ली हो। अब गांव में डर का माहौल था। हर तीसरे दिन कोई न कोई गायब हो रहा था। कभी बकरी वाले का बेटा, कभी हलवाहे की बहू। और सबका आखिरी निशान कुएं के पास जली हुई चप्पल या लटकती हुई चुनरी। एक दिन सबने ठान लिया, कुएं को पाट दिया जाए। मिट्टी, पत्थर सब डाला गया, लेकिन जब आखिरी बार एक मोटा पत्थर गिराया गया, उस कुएं ने चिल्लाकर कहा, अब तुम सब मेरे हो। हाँ बच्चों, गांव वाले सुन सकते थे वो चीख। पूरी रात डर के मारे कोई नहीं सोया। अब मैं बताता हूं असली सच। वो लड़की जो कुएं में दिखती थी ना, उसका नाम था माधवी। बहुत साल पहले ठाकुर हरिप्रसाद की हवेली में काम करती थी। सुंदर, भोली और मेहनती। लेकिन ठाकुर की गंदी नजरें उस पर थीं। एक रात ठाकुर ने हवेली के तहखाने में उसे बंद कर दिया और कई दिनों तक उसके साथ दरिंदगी करता रहा। फिर जब माधवी ने धमकी दी कि वो सबको बताएगी, ठाकुर ने उसे उसी नीले कुएं में जिंदा फेंक दिया। तब से हर साल सावन में माधवी की रूह उस कुएं से बाहर निकलती है और हर वो लड़का या लड़की जो अकेला होता है, उसकी रूह को अपने पास बुला लेती है, ताकि कोई अकेला ना रहे जैसे वो अकेली रही। बच्चों, अब मैं तुमसे पूछता हूं, उस रात के बाद रमेश की जुबान चली गई। लेकिन अगले साल सावन में जब मैं शहर गया, गांव से खबर आई कि रमेश भी उसी कुएं के पास मरा पाया गया, आंखें फटी हुई, जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। तुम सब डर गए ना? छोटकी के हाथ ठंडे हो गए हैं और मुन्ना तू तो कंबल में ही घुस गया। लेकिन सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। 5 साल बाद जब मैं गांव लौटा, तब गांव एकदम बदल गया था। कुआं वही था, लेकिन अब उस पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था। एक छोटी मूर्ति रखी गई थी, जिसे गांव की बहन मानते थे माधवी देवी। लेकिन बच्चों, जब मैं उस मंदिर के पास गया, उस कुएं के ठीक सामने, और हाथ जोड़कर झुका, तो कुएं से एक हवा निकली और किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया,
अब तू भी अकेला नहीं है। अरे रुको, सब बच्चे चिल्लाने क्यों लगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, कहानी थी बस। लेकिन अगर अगली बार तुम लोग भी किसी कुएं में झांकोगे ना, और उसमें पानी की जगह कोई चेहरा दिखे, तो समझ जाना माधवी अब भी जिंदा है।